नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी एक बार फिर से राजस्थान को लेके। अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी उम्मीद कर रहे थे कि टिकट बंटवारे के पहले अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है टिकट के अनाउंसमेंट भी हो जाए या फिर कुछ ऐसी बातें बताएं जो राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई हो। लेकिन अशोक गहलोत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बहुत ही उलट शुरू हुआ। ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ और उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी के ऊपर बातें की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई तो उनसे कई सवाल पूछे गए राजस्थान चुनाव को लेकर, जिसमें सचिन पायलट के साथ उनका रिश्ता, टिकट का बंटवारे को लेकर, आने वाले वक्त में उनका केंद्र की राजनीति में क्या कोई योगदान हो सकता है, इस चुनाव के बाद क्या वो केंद्र में आ सकते हैं, इन सभी चीजों पे उन्होंने जवाब दिया। और कहीं ना कहीं सर उनके जवाब को सुन के लगता है कि सब कुछ पहले से तय था कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको इसी तरीके से जवाब देना है कि हाँ, उनके और सचिन पायलट की भी सब ठीक चल रहा है। जिस टिकट बंटवारे के लेके हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे नेताओं का टिकट कटने वाला है और दोनों नेता चाहते हैं कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके जितने भी विधायक हैं उनको फिर से टिकट मिले, सचिन पायलट चाहते हैं कि जो उनके समर्थक है उनको टिकट मिले, और कुछ बोला नहीं। इस सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं आप? ये कोई नई बात नहीं है कि नेता जो है वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। जी। ये बड़ी सामान्य सी बात है राजनीति में कि जो जिस कैंप का है उसका नेता कोशिश करता है कि उस कैंप के लोगों को टिकट मिले। जी। राजस्थान कांग्रेस और गहलोत एक पिक्यूलियर सिचुएशन में है। उन्होंने एक तरीके से हाईकमान की नाराजगी मोल ली और वहां मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से एक तरीके से वो एक कदम पीछे हट गए। उसके पहले वो अपनी सरकार किसी तरीके से बचा पाए थे। उसमें सारा क्रेडिट अशोक गहलोत को दिया गया कि सरकार मध्य प्रदेश में चली गई थी, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी सरकार जाने नहीं दी। और उसके बाद से ही ये अनबन जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के, वो खुलकर सामने आ गए। दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते कभी नहीं थे, क्योंकि इस बार जब अशोक गहलोत सीएम बने तो ऐसा लग रहा था सचिन पायलट को कि चांस उनका लगना चाहिए जी। या फिर बीच में उनको हटाकर अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति की तरफ लाया जाएगा और सचिन पायलट को वहां बिठाया जाएगा, जो कोशिश आलाकमान की थी भी, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाई। अब वहां लड़ाई तो है। अशोक गहलोत अपने समर्थकों का टिकट 100% चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी सरकार बचाई, आज भी उन्होंने कहा कि हमारे सरकार को गिराने की कोशिश होती रही, होटल में रख के सरकार बचानी पड़ी उनको, जी। करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया। तो एक तरीके से उनका निशाना जो है वो सचिन पायलट की तरफ जाता है कि सचिन पायलट ने डिसलॉज करने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और उनका ये संदेश जो है वो आला कमान के लिए है। लेकिन कल जो सीईसी की बैठक हुई है उसमें कुछ ऐसे सवाल जवाब बातें हुई हैं जिससे ये लगता है कि जो सूची आने वाली है उसमें 100% तो अशोक गहलोत की नहीं चलने वाली। जी। उनके कुछ लेफ्टिनेंट्स, उनका टिकट कट सकता है। कुछ नामों पे तो सोनिया गांधी ने सीधी आपत्ति जता दी कि ये वही व्यक्ति है जिनके नाम पे बहुत भ्रष्टाचार का स्टैंप लगा हुआ है। राहुल गांधी ने इस आशय की बात कही। तो साफ लगता है कि जो हाईकमान की जो फीडबैक है वो वैसी नहीं है जैसा अशोक गहलोत चाहते हैं। इस वजह से ये कितना डिले होगा ये कहना मुश्किल है। आज किसी वक्त वो सूची आनी चाहिए। वो 100 की नहीं आएगी, कम की आए शायद, लेकिन एक सूची आनी चाहिए, क्योंकि अब समय कम बचा है। 25 नवंबर को तो चुनाव है। तो सीधी लड़ाई अब अशोक गहलोत के कैंप वर्सेस सचिन पायलट के कैंप में है कि कौन। अभी तक सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है। अगर उनके समर्थकों को टिकट दिया जाएगा तो फिर सचिन भी मैदान में आएंगे, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो पीछे हट गए, अपने समर्थकों को बैक नहीं किया उन्होंने, तो उनकी राजनीति मुश्किल हो जाएगी, परेशानी। अब एक ये बात तय होनी बाकी है कि क्या आला कमान के दिमाग में कुछ प्लान है
ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत ने एक ऐसे राज्य में जिसमें परिपाटी है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वहां एक कॉन्टेस्ट वाली सिचुएशन खड़ी कर दी है। जी। ग्राउंड पे ये पता नहीं लग पा रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो कि सरकार जाने वाली है। ये क्रेडिट अशोक गहलोत को जाता है। उनकी कुछ योजनाएं हिट हो गई है ग्राउंड पे, ये क्रेडिट उनको जाता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला भी नहीं, वो तो अपनी बात कहेंगे, लेकिन उसमें कुछ बातें हकीकत है कि उनके कुछ योजनाओं ने सीधा एक कनेक्ट बनाया है जनता के साथ, तो ये उनकी उनकी कामयाबी कही जाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस आला कमान हाईकमान इस बात के लिए तैयार है कि वो अशोक गहलोत को एक और इनिंग खेलने दे, या अशोक गहलोत अपने दम पे ये इनिंग खेल लेंगे? बेशक आला कमान न चाहता हो, बात यहां टिकी है जी। और इसी पे सचिन पायलट की चुप्पी और उनका बोलना निर्भर करता है कि आखिर हो क्या रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो ये समझता है कि आखिर वक्त में सचिन पायलट को आगे किया जाएगा। जब ये सीट बंटवारे हो जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा, तो टुवर्ड्स द रन अप टू द इलेक्शन काउंट वोटिंग शायद सचिन पायलट को आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसी राजनीतिक कांग्रेस के राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। अशोक गहलोत जादूगर है, उनकी जादूगरी, अपनी जादूगरी से वो बचा लेते हैं इस मूव को, या फिर वो पहली बार इस जादू के खेल में, राजनीति के खेल में हार जाते हैं। ये देखना अभी बाकी है। सर, जब बीजेपी का लिस्ट आया था तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ, अभी तक बवाल हो रहा है। हमने उस पर शो भी किया था, हमने बात भी की थी, लेकिन अभी कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं है और उससे पहले ही इतनी ज्यादा बातें होने लगी है। खासकर में दो ही गुट है सबसे मेन, अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट। आपको नहीं लगता कि सर किसी भी गुट का अगर टिकट काटा गया, खासकर में उनके कद्दावर नेताओं का, सचिन पायलट तो और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, तो ये कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव देखते हो बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि जिम्मेदारी होगी आला कमान के लिए कि हाँ, इनको पहले शांत करा जाए, कैसे टिकट का बंटवारा किया जाए, क्योंकि बीजेपी का एग्जाम्पल है उनके पास कि कैसे बगावत हो रहा है वहां पे। नहीं, कांग्रेस कोई पहली दफा चुनाव में जा रही है और पहली दफा कुछ ऐसा रेबेलियन हो सकता है, कुछ हंगामा हो सकता है, ऐसा नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है, चुनाव में जाती है, टिकट की घोषणा होती है, तो जो दूसरे एस्पायरेंट होते हैं वो उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से कुछ हंगामा होता है। ये राजनीति में बड़ा नॉर्मल है। हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि जैसे टिकट अनाउंस होगा तो विरोध में कुछ स्वर आपके उठेंगे, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। जो खाटी पॉलिटिक्स करता है वो चुनाव मैदान में उतरना चाहता ही है, बेशक वो जीत पाए न जीत पाए, लेकिन उसे लगता है कि ही स्टैंड्स अ फेयर चांस ऑफ विनिंग, तो उसे टिकट मिलना चाहिए। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। जो एबनॉर्मल है वो ये है कि राजस्थान में इस बार दोनों दलों में अंदर खाने इतनी लड़ाई है जी कि राजस्थान का रण जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को कहीं वो एक 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 पुश तो नहीं दे रहा है। वसुंधरा राजे 3 बजे है, अभी 3:16। मेरे हिसाब से वसुंधरा राजे शहर में आ चुकी है। आज कोर ग्रुप की बीजेपी की बैठक है। 41 सीटें जो अनाउंस हुई है उसमें बवाल है, इस पे हम चर्चा पहले कर चुके हैं। एक ऐसे स्टेट में जो नेचुरल तौर पे जहां बीजेपी की बढ़त होनी चाहिए थी, बीजेपी को जीतना चाहिए था, कहा जा रहा है वसुंधरा के समर्थकों का टिकट काटा गया है। कहा जा रहा है कि उनकी नहीं चल रही है, उनको कॉर्नर किया जा रहा है। वो कोर ग्रुप की बैठक में होंगी। कल सीईसी की बैठक है, राजस्थान पे बैठक है, तो टिकटों पे चर्चा होनी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कल जब सीईसी की चर्चा बीजेपी की हो जाती है और वहां जब एक पिक्चर सामने आएगी कि वसुंधरा कहां खड़ी है जी, तो ये चुनाव दरअसल अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों के भाग्य का फैसला करने वाला है कि राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है जी, जो पिछले कई दशकों से अशोक गहलोत और वसुंधरा के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, क्या वो आगे भी करेगी?
ये दोनों अपनी आखिरी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो केंद्र की पॉलिटिक्स में आकर बहुत बड़ा कुछ करने वाला है जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अशोक गहलोत क्या उस ऑनस्लॉट को जो केंद्रीय नेतृत्व का लग रहा है कि टिकटों को काटना पड़ेगा फ्रेम में रहने के लिए, कॉन्टेस्ट में रहने के लिए, क्या उसको झेल पाते हैं? दूसरा, वसुंधरा कि क्या वो अपने समर्थकों को बचा पाती है, खुद नेता के तौर पे इमर्ज कर पाती है, जबकि बहुत क्लियर हो गया है कि वहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहां लड़ाई कम होगी जी, कम सघन होगी, उसका एक एज होगा, ऐसा साफ लगता है राजस्थान में। मतलब बेसिकली कि इस बार की राजस्थान की लड़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, पार्टियां खुद से भी अंदर ही अंदर लड़ रही हैं। सर अभी आपने बोला कि यहाँ पे अशोक गहलोत और वसुंधरा के अस्तित्व की लड़ाई होगी, यानी आप सचिन पायलट को एक सेफ जगह पे दिख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी बात मानेगी, उनके जो उम्मीदवार है उनको टिकट भी देगी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों राजनीति में उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां वो अपनी आखिरी इनिंग खेल सकते हैं जी। और ऐसा लगता है कि पार्टी दोनों को डिनाई करने के मूड में है। अशोक गहलोत चूंकि सत्ता में है, जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, अपनी सत्ता उन्होंने बचा ली, आला कमान के विशेष के खिलाफ जाकर बचा ली, मतलब वो मुख्यमंत्री बने रहे, तो वो एक मजबूत प्लेयर के तौर पे उभरे जरूर है। लेकिन क्या आने वाला वक्त उन्हीं का है? ये टिकट की जब घोषणा होगी तो उसमें एक पिक्चर साफ हो जाएगी और वसुंधरा को ऑलरेडी कॉर्नर करने की कोशिश हो चुकी है। जी बिल्कुल। क्या वो तैयार है कॉर्नर होने के लिए? इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ये आखिरी लड़ाई इन दोनों की है, राजस्थान के रण का जहां तक सवाल है। आपने सचिन पायलट के बारे में पूछा, कांग्रेस उनकी कितनी बात मानती है, क्या उनको आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट कर देगी? क्या मैं कह रहा हूं कि एक चर्चा है ऐसी कि जब आखिरी वक्त आएगा तो सचिन पायलट को बढ़ा देगी कांग्रेस जी। वो गुर्जर वोटों के लिए भी है, कुछ इलाके में जो सचिन की पकड़ है वहां गुर्जर मीना दोनों साथ भी वोट कर देते हैं, नॉर्मली नहीं करते, लेकिन एक बेल्ट ऐसा है जो जो प्रभावित होता है सचिन पायलट से। सचिन पायलट की उम्र अभी, मतलब वो उम्र के इस पड़ाव पे है कि उन्हें 20-25 साल की राजनीति भी और करनी है जी। तो वो गुड बुक्स में हो ना हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए उनके पास वक्त है जी। तो दोनों अलग अलग प्लेयर हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं। एक राजनीति के आखिरी चरण में है जादूगर और वसुंधरा जी एक 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 यंग यूथ, पॉलिटिक्स में उसको यूथ ही कहते हैं, वो करीब 47-48 साल के हैं मेरी जानकारी में। वो उनको यूथ की श्रेणी में ही डाला जाता है। हम लोग अब यूथ नहीं है जर्नलिज्म में। हाँ, मैं उनकी उम्र का ही आसपास, मेरे ख्याल से मुझसे थोड़े से छोटे ही होंगे, लेकिन वो अभी राजनीति के लिहाज से यंग है, तो उनकी पारी लंबी चल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आखिरी लड़ाई वसुंधरा और गहलोत की है, सचिन पायलट की लड़ाई अभी लंबी चलनी है और लंबे समय तक के लिए चलनी। मतलब बेसिकली जो चुनाव बहुत ही आसानी से ऐसे दिखता था कि हर वक्त, मतलब हर 5 साल पे हर चुनाव में राजस्थान में सरकार बदलती है, वहां पे भी ये नौबत आ गई है कि इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है। और मुझे लगता है कि सिर्फ 1-on-1 फाइट नहीं होने वाला है, पहले पार्टियां खुद के अंदर लड़ने वाली है, खुद से जीतने वाली है और फिर आगे आके अगली पार्टी को हराने वाली है। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको 24 की रेस में अगर राजस्थान बीजेपी टिकट बंटवारे के लिए कुछ देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं।